आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में थर्ड राउंड कट ऑफ से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको दे दी जाएंगी। कट ऑफ की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, अगर आप इसके लिए आए हैं तो इस वीडियो को मत देखिए। जल्द ही कट ऑफ जो है वो जारी हो जाएगी, वो हम कहां अपलोड करेंगे इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कट ऑफ का शेड्यूल जारी हुआ है और साथ ही साथ कट ऑफ रिलीज हो गई है, इन द सेंस जिनका भी अपग्रेड होने वाला था उनका अपग्रेड हो चुका है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बसंत और आज के इस वीडियो में थर्ड राउंड से रिलेटेड और उससे आगे का जो स्टेप होने वाला है, ये सारी बातें मैं A to Z क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं बात करूंगा वो नेक्स्ट कट ऑफ कब आने वाला है। अगर हम नेक्स्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इस कट ऑफ का शेड्यूल देख लेना होगा। आइए थोड़ा सा एक बार शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपकी वेबसाइट जिसका नाम है bhu.ac.in। किसी प्रकार का नोटिस आपको इसी जो वेबसाइट है यहीं पर आपको मिलने वाला है। यहां पे जाने के बाद आप एडमिशन सेक्शन में चले जाएंगे। यहां एडमिशन सेक्शन रेड में लिखा हुआ है, इसको क्लिक करते ही थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है और यहां पर देख सकते हैं आप कि एलोकेशन शेड्यूल जो है वो आपका पीडीएफ में जारी हो चुका है। साथ ही साथ जो सेकेंड राउंड कट ऑफ है वो कट ऑफ जारी हुई है, समझ में आ रही बात ना, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल लिख रहा है, यानी अभी थर्ड राउंड कट ऑफ की लिस्ट जो है ऑफिशियली जारी नहीं हुई है, लेकिन कट ऑफ रिलीज हो गया, यानी उन बच्चों को अब दिख रहा होगा जिनका सीट एलोकेट हो गया है। समझ में आ गई बात। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा था क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोकेशन कब हुआ है भाई, तो 5 जुलाई 2024 को, यानी आज 7:30 बजे जो है वो सीट जो है वो अलोकेट कर दी गई है। कब तक आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक, ये डेट ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई से पहले आप अपने सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी आपको मिल रहा हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन कब तक ये हो पाएगा, तो 8 तारीख तक, यानी ये बच्चे जो है जो भी एक्सेप्ट करेंगे उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन 8 तारीख तक, एक दिन में हो जाएगा। और ये बहुत आसान प्रोसेस है कि अब धीरे धीरे इजी होता जाता है क्योंकि सीटें बहुत कम बची हैं, तो उन्हीं लोगों को भेजा जाता है और उनमें से जितने भी एक्सेप्ट किए, मान लीजिए 10 बच्चों ने, 10 का वेरिफिकेशन हुआ, तुरंत पेमेंट के लिए भेज दिया गया, तो अब प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और इसके बाद 10 तारीख तक यानी 10 जुलाई तक आपका जो है वो पेमेंट का टाइम आपको मिलने वाला है। तो कब तक नेक्स्ट आ सकता है, तो इसके बारे में बस जो है वो यही समझ लीजिए कि 10 तारीख के आसपास या 11 तारीख को आपका जो नेक्स्ट राउंड है यानी फोर्थ राउंड है वो आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज ये पूछा जाएगा कि नेक्स्ट कट ऑफ कब, इसके बारे में हमने बात कर लिया। मेरा अपग्रेड क्यों नहीं हुआ, ये कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा अपग्रेड पे मैंने छोड़ा था लेकिन वहां नहीं हुआ। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि लेट्स अज्यूम आपने डीएमसी पेड जो है वो आपको मिला हुआ है, डीएमसी पेड मिला हुआ है और ये यहाँ डीएमसी रेगुलर है, ठीक है ना। इसके लिए आपको आगे जाना है, बात समझ में आई। आप इसको वाइसे वर्सा समझते रहिएगा। इसको अगर आपके मान लीजिए कॉलेज मिला हुआ है तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉलेज मिला है तो नेक्स्ट जो आपका अपग्रेड होना है, अगर आपको ये मिला है तो यहाँ पे अगर सीट वैकेंट नहीं हुई है, अगर किसी बच्चे ने सीट नहीं छोड़ा हुआ है, इसी वजह से आपका अपग्रेड नहीं हुआ है। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी बात है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपग्रेड पे छोड़ा है तो हर बार आपका अपग्रेड होगा ही होगा। समझ में आई बात। तो अपग्रेड नहीं होने का ये कारण है। थर्ड जो है वो मेरे साथ गलत हुआ है। कई बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर मेरा जो है C2 C1 को लेकर के इशू था। कई बच्चे जो पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने C1 में अलॉट किया था, कई बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया जबकि वो गलत नहीं थे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ये करना है कि कमेंट करिए, आप हमें बताइए कि आपका मेन इशू क्या है। पूरी बात एक ही जो आपका टेक्स्ट है उसमें लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है तो हम उस प्रॉब्लम को CAC यानी जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपकी भरपूर मदद करने की कोशिश हम कर रहे होंगे। फिर फोर्थ नंबर है GDPI वालों का कब तक आएगा। तो देखिए बाबू, आपका GDPI कंप्लीट हो गया है, सारा जो स्कोरिंग होता है वो सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगी है। आने वाले 2-4 दिनों में यानी नेक्स्ट कट ऑफ में ऐसी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जो है वो लिस्ट जारी हो सकती है। समझ में आई बात। इसके बीच में भी आ सकता है, कोई उसमें चिंता की बात करनी नहीं है। अब कोई इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई समस्या बची है, अगर कोई समस्या बची है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो है वीडियो बना करके, वैसे ये चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ये ध्यान रहे अगर आप BHU और JNU इन सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो। बाकी हमारे कोर्सेस लाइव हो चुके हैं, जो भी CUET PG 2025 की तैयारी करने वाले हैं तो आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
द हिस्टोरिका का जो ऐप है वो डाउनलोड करिए और वहां अपने कोर्सेज को सर्च करिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए वहां पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।